कि तत्काल संविधान सुरक्षा नाम से एक हम मुहिम चलाने वाले और दिल्ली को उसका मॉडल राज्य बनाया जाएगा। हम हर एक विधानसभा के हिसाब से, हर एक वार्ड जो कॉर्पोरेशन का होता है उसके हिसाब से एक टीम बनाएंगे जिसमें वकील भी होंगे, जिसमें सोशल वर्कर भी होंगे, और वो जो ये पुलिस की ज्यादतियां होती हैं उसको मौके पे ही जाके रोकेगा और पुलिस को कहेगा कि आप कानून के हिसाब से काम करें। कम्युनिटी से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे ऑफिस पे अगर 200 लोग हमला कर सकते हैं बंदूकधारियों समेत, 20 लोग ऊपर आ जाएं और ये सब कर सकते हैं, तो अब मुस्लिम समाज को भी बैठ के सोचना पड़ेगा कि संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के हमारा क्या रद्दोबल होना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी की मैं सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ RSS को रोकना। अल्पसंख्यक खास तौर से मुसलमानों को लेकर के जिस तरह से देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जैसे मामलों को उठाया जा रहा है और खास तौर से आरोप लग रहे हैं कि विशेष कम्युनिटी यानी मुसलमानों को नाम देखकर, उनकी पहचान देखकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है वहाँ की पुलिस के जरिए, वहाँ की हुकूमत के जरिए, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, महमूद पाचा साहब। महमूद पाचा साहब, कैसे आप देख रहे हैं, जिस तरह से कहना नहीं चाहिए हम लोगों को कि नाम और पहचान देखा जा रहा है, अधिकार बकायदा दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत, लेकिन फिर भी ये कहने के लिए आज मजबूर होना पड़ रहा है, लोगों को कहना पड़ रहा है कि हमें नाम और पहचान दे करके अलग अलग मसले मसाइल में टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मनुवादी मानसिकता जो है वो मुसलमानों को निशाना इसलिए बनाती है कि वो दिखावे का, सामने नजर आने वाला निशाना है, लेकिन उनका असली निशाना है SC ST और OBC और दूसरी माइनॉरिटीज जैसे सिखिज्म, जैसे सिख हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन भाई हैं और जैसे बौद्ध भाई। असली निशाना उनके पर वो है, लेकिन मुसलमानों की नफरत पैदा करके वो बाकी सब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, यानी सिर्फ डर पैदा करके। तो ये असली वजह है। तो हम पर जब से ये जो रेड की गई गैर कानूनी तरीके से और हमें मारने की कोशिश की गई और यहाँ से सरकार के खिलाफ सबूत छीनने की कोशिश की गई, उसके बाद से जितने भी हमारे दिल्ली शहर के ज़्यादातर बड़े जितने भी शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उन्होंने एक इज्तिमा किया अम्बेडकर भवन में 3 तारीख को दिसंबर के, और वहाँ सभी की सहमति से, मतलब आम राय से ये तय हुआ कि हम ऐसा एक तत्काल संविधान सुरक्षा का एक सिस्टम बनाए जिसमें पुलिस कहीं भी ज्यादती करे, गैर कानूनी तौर से किसी भी नागरिक को परेशान करे, चाहे वो आम नागरिक हो या वकील हो या डॉक्टर हो या कोई प्रोफेशनल हो, सभी के साथ तो ज्यादती हो ही नहीं। या सरकारी विभाग जो है, सरकारी महकमे जो है वो कोई गलत काम करे, तो हम लोग कोर्ट में भी जाने से पहले हम मौके पर पहुंचकर कोशिश यही हम करेंगे कि मौके पर पहुंचकर 5 मिनट के अंदर अंदर जो सरकारी अफसर हैं, पुलिस हैं, उनको मजबूर करें कि वो कानून के हिसाब से काम करें। हमारा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि संविधान के हिसाब से सबको काम करना है। आर्टिकल 375 जो है संविधान का, वो ये कहता है कि सारे इदारे संविधान के अंदर रह के, कानून के अंदर रह के काम करें। तो एक आम नागरिक का भी ये फर्ज है कि वो पुलिस ऑफिसर्स को और सरकारी महकमे को ये मजबूर करे कि वो संविधान के अंदर रह के काम करें। तो ये काम के लिए हम क्विक रिस्पांस टीम यानी कि तत्काल संविधान सुरक्षा नाम से एक हम मुहिम चलाने वाले हैं दिल्ली में, और दिल्ली को उसका मॉडल राज्य बनाया जाएगा। हम हर एक विधानसभा के हिसाब से, हर एक वार्ड जो कॉर्पोरेशन का होता है उसके हिसाब से एक टीम बनाएंगे जिसमें वकील भी होंगे, जिसमें सोशल वर्कर भी होंगे, और वो जो ये पुलिस की ज्यादतियां होती हैं उसको मौके पे ही जाके रोकेगा और पुलिस को कहेगा कि आप कानून के हिसाब से काम करें। मतलब समाज के हर तबके से लोगों को इसमें इन्वाइट किया जाएगा, और ये बहुत ही इसका पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। हमारी मीटिंगें भी शुरू हो गई हैं उसके लिए। पिछले संडे को भी मीटिंग की है जिसमें इस बात को पूरी तायद की गई। उसके लिए हमने एक वेबसाइट जो हमारी बनी हुई है उसमें मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही ये एक दिल्ली को मॉडल राज्य बनाया जाएगा। तो वो है इसका जवाब सही कि संविधान जो बाबा साहब ने सिखाया है हमें, बाबा साहब ने बनाया है जो संविधान, उसके हिसाब से सभी सरकारी कर्मचारी काम करें। अगर ये शुरू हो गया तो फिर मैं समझता हूँ ये सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तो दिल्ली में एक मॉडल बना के उसको हम रेप्लिकेट या उसको दोहराएंगे दूसरे राज्यों में। तो जैसा कि अक्सर ये देखने में आता है कि एक मुस्लिम क़यादत की बात आती है माइनॉरिटीज में, अक्सर उनकी आवाज़ दब जाती है, लीडरशिप की बहुत कमी होती है। तो क्या ये जो क्विक एक्शन टीम आप बनाएंगे, क्या इन चीज़ों को भी गौर किया जाएगा कि संवैधानिक तरीके से उनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं
उसमें उसको लेते हुए तमाम माइनॉरिटीज़ का जो है इसमें एक योगदान है। देखिए, उसके लिए हर एक कम्युनिटी को, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एक अलग से अपना वो बनाना चाहिए, एक तंजीम बनानी चाहिए जिसमें आपस में सभी इख्तलाफात भुलाकर, हम लोग 15% हैं मुल्क में, तो 15% एक जहती से एक रद्द अमल तय कर सकें, कोई रास्ता तय कर सकें। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को भी एक साथ होकर 17% है वो अपना एक रद्द अमल बनाना चाहिए। वो अपनी पॉलिटिकल अलायंसेस भी करने के लिए वो फ्री हैं। उसी तरीके से ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो 8 से 9% है हमारे मुल्क में, उनको भी एक अपना एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। सिख और क्रिश्चियन और बौद्ध कम्युनिटी को भी अपने अपने एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तभी कुछ जो ये मनुवादी मानसिकता है उसके खिलाफ एक मजबूत ऑपोजिशन क्रिएट हो सकेगी। फिर पॉलिटिकल अलायंस, जैसे उसी प्रकार से ओबीसी भी है। अब ओबीसी 40% है इस मुल्क में, तो अब 40% ओबीसी हैं तो उनको भी तो ज्यादतियां हो रही हैं उनके साथ उतनी ज़बरदस्त ज्यादतियां नहीं हो रही जितनी बाकी SC ST और माइनॉरिटीज़ के साथ हो रही हैं। लेकिन हो उनके साथ भी रही, उनका रिजर्वेशन छिन रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे ओबीसी। तो ये अलग अलग कम्युनिटीज़ को अपने एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और आपस में फिर अपने अच्छे अलायंस बनाने पड़ेंगे, पॉलिटिकल भी, सोशल भी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। वही इसका सही सोल्यूशन है। वरना ये जो भ्रष्टाचार, अत्याचार और जुल्म की जो सियासत चल रही है वो चलती ही रहेगी। तो उसको तोड़ने के लिए मैं समझता हूँ ये तो बहुत ज़रूरी है। अब एक जैसे कि सवाल होता है मुस्लिम क़यादत, क्या इसके लिए भी आप कोई अपील करना चाहेंगे? देखिए, RSS मनुवाद की सबसे बड़ी ताकत है मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करना। तो मुस्लिम क़यादत से और मुस्लिम कम्युनिटी से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे जैसे लोगों पे तक भी अब हमला हो रहा है, जो कि पूरी तरीके से कानूनी और संविधान से काम करते हैं, किसी और रास्ते की तरफ देखते भी नहीं, और हमारे ऑफिस पे अगर 200 लोग हमला कर सकते हैं बंदूकधारियों समेत, 20 लोग ऊपर आ जाएं और ये सब कर सकते हैं, तो अब मुस्लिम समाज को भी बैठ के सोचना पड़ेगा कि संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के हमारा क्या रद्दोबल होना चाहिए। क्योंकि हम ही लोग अगर RSS और मनुवाद को सही रिस्पांस देंगे तो वही असली इनकी जो साजिश है मुल्क के खिलाफ, मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश, वो टूटेगी। तो मुस्लिम कम्युनिटी की मैं सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ RSS को रोकना। तो मुस्लिम कम्युनिटी से मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपने अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, एक कोशिश करें कि हम सब लोग बैठ के, 15% कोई कम नंबर नहीं होते, एक रिस्पांस तैयार करें, एक साथ बैठें, अपने ज़ाती मफादात, ज़ाती इख्तिलाफात ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पे आए। यही मैं आजिज़ी के साथ सबसे गुजारिश करूँगा। और इस काम के लिए हमारी भी मदद करें, हम भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और बाकी सब लोगों से भी अपील करते हैं कि इस काम में मदद करें, बाकी सब मुश्किलें आसान हो जाएं। बाकी सब मुश्किलें आसान हुई। जाहिर सी बात है, समाज के हर तबके से लोग इकट्ठे हों, आपस के मतभेद को ख़त्म करें, इख्तलाफ को ख़त्म करें, तभी किसी जुल्म से, किसी जुल्मत से लड़ा जा सकता है। अत्याचार से लड़ने का यही एक तरीका है।